सियालकोट के अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल से अगवा होने वाली बच्ची को रंगपुरा पुलिस ने चंद घंटों में बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से 22 साल अगवाकार को गिरफ्तार करके 6 माह की बच्ची मायरा को बाजियाब करवाया। बच्ची की वालिदा के सुपुर्द किया तो वालिदा और रिश्तेदारों ने पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया और पंजाब पुलिस के हक में नारे लगाए। शहरी की डीएसपी सर्किल पतोकी राना सज्जाद अकबर को रिश्वत की कोशिश, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रशीद नामी शख्स ने डीएसपी सर्किल पतोकी राना सज्जाद अकबर को 2 लाख रुपए रिश्वत देने की कोशिश की। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम को हिरासत में लिया। रशीद नामी मुलजिम नवाही इलाका ठट्टी उताड़ का रिहायशी है। 2 लाख रुपए रिश्वत के एवज पुलिस इंक्वायरी गिरफ्तार बेटे के हक में लिख दी जाए। मुलजिम डीएसपी ऑफिस आया और कहा मेरा बेटा फूलनगर थाना सदर में गिरफ्तार है। बेटा परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज जो 22 सितंबर तक रिमांड पर है। खानेवाल के फैजान मदीना में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन के लिए जो बेरयार और मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए खुश्क राशन और लंगर का वसी एहतमाम। मजीद हवाले से जानते हैं हमारे रिपोर्टर शेख सुहेल। जी सुहेल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैजान मदीना में, जहाँ पर जो है सैलाब मुतासरीन के लिए जो है पका हुआ खाने का जो है इंतजाम किया गया। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों के लिए पके हुए खाने का इंतजाम किया गया। मेरे साथ मौजूद है मीडिया कोऑर्डिनेटर रियाज अत्तारी साहब। सर बताइएगा ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जो है वो 4000 के ये अफराद जो है उन तक हमने ये खाना पहुंचाया है और खुश्क राशन भी पहुंचा चुके हैं, पानी की बोतलें भी फराम कर चुके हैं और नाश्ता भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको। और उसके साथ साथ आज भी तकरीबन 1000 की तादाद है जिन तक ये खाना हमने पहुंचाना है। और इंशाअल्लाह जब तक ये हमारे भाई पाकिस्तानी है, परेशानी का आलम है, तो जब तक ये इनका बहाली का मुकम्मल जो है ना वो सिलसिला नहीं बन जाता, दावत इस्लामी FGRF इंशाअल्लाह ज़वजल ये खिदमत का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, जैसे कि यही रियाज अत्तारी मीडिया कोऑर्डिनेटर का कहना था कि जब तक सैलाब मुतासरीन बहाल नहीं हो जाते, दावत इस्लामी का ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक वो अपने घरों में जाके आबाद नहीं होते। जी रुझान में सैलाब आया और चला गया, मगर जाते हुए तबाही की दास्तानें छोड़ गया। हजारों एकड़ पर मुहित कपास, चावल, मूंग, गन्ने की फसलें मुकम्मल तबाह। सैकड़ों लोगों के घर सैलाब में बहा ले गया। सैलाब मुतासरीन आज भी हुकूमत की तरफ से बहाली के अमली इक़दाम के मुंतज़िर हैं। मजीद बता रहे हैं सैयद तैमूर काज़मी अपनी इस रिपोर्ट। रुझान में सैलाब आया और चला गया, मगर जाते जाते रुझान में तबाही की दास्तानें छोड़ गया। रुझान में सैलाब का पानी उतरना शुरू ज़रूर हो गया है, मगर कई इलाके ताहाल पानी की लपेट में हैं। किसानों की कपास, गन्ने और मूंग की हज़ारों एकड़ पर मुहित तैयार खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। कई घर ज़मीन बोस हो गए हैं, जिससे सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं। आज भी दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता रुझान शहर से मुनक़ता है। अवाम कश्तियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाब से मुतासर आवाम को अपने घरों और फसलात के भारी नुकसान का सामना है, मगर ताहाल किसी भी हुकूमती ऐलान या अमली इक़दामात के मुंतज़िर हैं। अवाम का मुतालबा है कि उनके नुकसानात का फौरी अज़ाला किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र दोबारा से शुरू कर सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद तैमूर काज़मी, NTN न्यूज़, रुझान। सियालकोट संबड़ियाल के गिरद नवाह में हालिया बारिश और सैलाब की तबाहकारियों की वजह से फसलें तबाह होने की वजह से जानवरों के सब्ज़ चारे की वजह से फार्मर को काफ़ी मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे मोहम्मद इरफान से। जी इरफान। सियालकोट संबड़ियाल के गिरदनवा में हालिया बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों की वजह से फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से फार्मर के जानवरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसलिए मेरे साथ एक फार्मर मौजूद हैं, आइए मज़ीद जानते हैं। जी सर जी, ये देखें हमारे क्या कहते हैं फसलें सारी तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और हुकूमत वाले आए थे, उन्होंने वंडों के बैग दिए हैं, हमें तस्वीरें खींची हैं, चले गए हैं। हमारी उनसे अपील है कि हमें वंडों के बैग दिए जाएं। हमारे जानवर सूख गए हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा भूखे हैं और नहीं मिल रहे। नई तस्वीरें खिंचा के चले गए हैं, कह रहे थे कि आके मिले हमें। उसके बाद हम वहाँ पे गए हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा है कि अभी नहीं है। तो जी बिल्कुल, फार्मर की बात सुनी। फार्मर का कहना है कि हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे जानवर बहुत ज़्यादा भूखे हैं। हुकूमत की जानब से जो बैग तकसीम किए वनडे को, वो बस एक फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद हैं। इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है कि ये इनके अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और हमें वनडे के बैग तकसीम किए जाएँ। जी पाकपतन में दरियाए सतलज के सैलाबी पानी से तबाहकारियां। गाँव सोडा रहमानी सैलाबी पानी की वजह से सफ़ाई हस्ती से मिट चुका।
जबकि गांव बाकिर को शदीद दरियाई कटाव का सामना है। तफसीलात राव रमजान एजाज की रिपोर्ट में देखिए। पाकपतन में दरिया सतलुज में सैलाब ऊंचे दर्जे से निचले दर्जे में दाखिल हो गया, मगर सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी हैं। इस वक्त दरिया सतलुज में 80,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। गाँव सोडा रहमानी सैलाबी पानी की वजह से सफ़े हस्ती से मिट चुका है। गाँव बाकर को शदीद दरियाई कटाव का सामना है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा रात गए दरियाई कटाव पर बनाए जाने वाले हिफाजती बंदों का मुआयना करते हुए मुतहर्रिक दिखाई दिए, ताकि इलाका मकीनों को सैलाबी पानी से महफूज बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। जलालपुर पीरवारहल में दरियाए सतलज के सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। रेस्क्यू टीमें सैलाबी इलाकों में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के रख रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर पीरवाला से नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक नवाज से। जी नवाज। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला दरिया सतलुज ने जो मशरक साइड पे अपनी लपेट में ले रखा है, उसमें मुतासरीन काफ़ी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चोरी डकैती मुसलसल होती जा रही है, जिस वजह से इलाका मकीन यहाँ मैसूर होकर रह गए हैं। अगर रेस्क्यू वालों की बात की जाए तो मुसलसल दिन रात रेस्क्यू अपना काम करने पर मसरूफ़ है। मेरे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितनों को डेली के रेस्क्यू कर रहे हैं और NGOs या गवर्नमेंट की तरफ से इनको कहाँ कहाँ पर ये खाना मुहैया किया जा रहा है। जी, हम डेली की बुनियाद पर काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं जब हम घर से जाते हैं तो हमें चोरी का ख़तरा है, हमारा सामान वगैरह उठा लिए जाते हैं। हमारी जहाँ तक मुमकिन कोशिश है, जो कुछ हमसे हो सकता है, हम भरपूर कोशिश के ज़रिए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक ये लोग बाहर नहीं आ जाते या पानी ख़त्म नहीं हो जाता, हम अपनी ड्यूटी दिन रात सर अंजाम देते रहेंगे। जी, आपने रेस्क्यू एहलकार की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि सैलाब से मुतासरीन की हम दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं, उनको घर से निकाल रहे हैं, खैमों में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। जब तक ये अपने घर आबाद नहीं होते, पानी नहीं उतरता, जब तक हम इनका साथ देंगे। जी। फूड अथॉरिटी सरगोदा के नाक़िस गोश्त के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मिल्लताबाद गली नंबर 6 में गैर कानूनी स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई। 200 किलो नाक़िस बदबूदार गोश्त बरामद। नाक़िस गोश्त को मौके पर तल्फ कर दिया। वेटनरी डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़र सेहत है। मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मौके से फरार। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक सूबे भर में नाक़िस गोश्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। सलावाली के इलाका शाह नगडर में सुथरा पंजाब और नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा कागजी कार्रवाई तक महदूद। 2 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद नाजायज़ तजावुज़ात वाली जगह पर अंदरून शहर पर बड़ा मलबा इंतजामी की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। बार बार नोटिस में लाने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई है। सलावाली से मोहम्मद हनीफ कलियार की रिपोर्ट देखिए। सिलावाली के इलाका शाह निगडर में सुथरा पंजाब और नजायज़ तजावज़ात का खात्मा जो ये कागजी कार्रवाई तक महदूद है। सिलावाली के इलाका शाह निगडर में अंदरून शहर से सरकारी रकबा पर नजायज़ रखे गए खोखों को तो हटा दिया गया, मगर वहाँ पर पड़ा मलबा जो है वो आवाम के लिए सरदर्द बन चुका है। स्कूल टाइम बाजार अक्सर बंद हो जाता है और पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। अवाम का कहना है कि मुतल्लिका इंतज़ामिया के नोटिस में लाने के बावजूद भी अफसरान बाला का आंखें बंद कर लेना लम्हा फिक्रिया है। अवाम में ये भी पंचायत मगोइयाँ शुरू हैं कि इंतज़ामिया और नजायज़ काबज़ीन के दरमियान शायद दोबारा से डील हो रही है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली से अंदरून शहर शाह निगडर में पड़ा मलबा जो है उठवाने का मुतालबा किया है। हबीबाबाद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा साईं मोहम्मद अजीम कादिर के सालाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ आस्ताना आलिया कादरिया खरपड़ शरीफ में कर दिया गया। ये उर्स मुबारक पीर साईं शेर मोहम्मद गिलानी की आमद के सिलसिले में मुनाकिद किया जाता है। उर्स मुबारक 2 दिन तक जारी रहेगा। उर्स में साहिबजादा पीर उवैस अहमद कादरी मुख्तलिफ नशस्तों में कुरान खानी, दुरूद शरीफ, दर्स मसनवी रूमी, दर्स फैज़ सजहानी और महफिल मिलाद का एहतमाम करेंगे। उर्स में मुल्क पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से उलमा इकराम मुरीदीन के आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हज़रत ख्वाजा साईं मोहम्मद अजीम कादरी ने अपनी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम, खिदमत खल्क़, रूहानी तरबियत के लिए वक्फ़ कर दी। उनका फैज़ आज भी हज़ारों नफूस को सैराब कर रहा है। इलाक़ाई खबरों से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।